हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ का 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक आदमी है जिसकी सैलरी है वो 6,925 है। वो हर महीने अपने सैलरी का 24% सेव करता है, तो उसका खर्चा कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे उसकी सैलरी, एक तरफ लिख लेंगे उसका खर्चा, एक तरफ लिख लेंगे उसकी बचत। मान लो सैलरी 100 थी, तो उसमें से 24% सेव करता है, 100 का 24% 24, और तो खर्चा कितना करता होगा वो 76। तो हमें 76 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी सैलरी कितने हैं 6925, और जो हमने निकाली 100, जो हमने निकालते उसको लिखते हैं नीचे, और हमें निकालना है 76 की वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करना है। इसको काट दो 5 से, 5 20 जा, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 3। अब 9 की मल्टीप्लाई साथ में करके देख लो, लास्ट वाले की 9 7 से 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, सॉरी 9 7 से 63, लास्ट में 3 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 3, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में बोल रहे रोहित ने जो है एक डिपॉजिट करी कुछ मनी, किस रेट से, 20% के रेट से, और कंपाउंडेड एनुअली है, और 2 साल के अंत में जो उसकी अमाउंट है वो कितनी है 66,420। तो उसकी ये बतानी है, उसकी जो उसने डिपॉजिट की थी मनी वो कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल बताना है। तो 20% है रेट, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब पहले साल 5 से 6 हो गया, दूसरे साल 5 से 6 हो गया, तो कितना होगा 5 पंजे 25, 6 चंग 36। तो 25 हमारा प्रिंसिपल है, 36 हमारी अमाउंट है। तो अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 66420, और हम अमाउंट निकाल 36 हमने निकाले, तो 36 आ गया नीचे। तो हमें निकालना है कितनी मनी हुई होगी, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा। तो 25 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 25 कर देंगे। अब इसको कर दो सोल्व, 2 18 जा, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। अब इसको 9 से काट दो, 9 9 एकम 9, 7 बज गया 70, 9 8 से 72, 4 बज गया, 9 4 से 36, 4 बज गया 45, 9 5 से 45। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट में, 5 पंजे 25, लास्ट में 5 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, वो खाली सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ कह रहा है ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 16 दिन, एक 16 दिन में करता है, बी भी 16 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने जो बचा वो काम किया तो कितने दिन में किया। तो ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम ले देंगे, आ जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया 16, तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। 16 डिवाइडेड बाई 16 1, 16 डिवाइडेड बाई 16 1। ठीक है, तो अब इसने बोला है दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग में काम किया 2 दिन तक, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 + 1 2, और 2 दिन तक इन्होंने काम किया, 2 दूनी 4, तो 4 काम कर दिया, टोटल काम 16, बस कितना काम गया 12। तो 12 काम कौन करेगा, क्योंकि 2 दिन बाद तो बी ने छोड़ दिया, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो डिवाइड कर देंगे 1 से, तो कितना आ गया 12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ बोल रहा है सरफेस एरिया निकालना है इस स्फीयर का, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है कितनी 42, तो 42 इंटू 42, तो कितना आ गया 7 6 42, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 88 इंटू 6 इंटू 42, लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 2 12, 2 बज गया, 2 8 16, लास्ट में 6 जिसका वो आंसर है, एक ही ऑप्शन है फोर्थ करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखो, एक बस जो है किस स्पीड से जा रही है 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और उसकी स्पीड को हमने घटा दिया 70%, तो नई स्पीड क्या होगी। तो 38 की स्पीड से जा रही है, 70% घटा दी, तो स्पीड क्या होगी 30/100, ये हमारी होगी नई वाली। तो 0 से 0 कट गया, इसकी 38 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, वो आ जाएगा 114, 10 1 0 1 पॉइंट छोड़ के लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 11.4। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर।
सेवन्थ क्वेश्चन देखो, सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1% ऑफ 37% ऑफ ए नंबर। तो मतलब कि 1% निकालो, फिर किसी नंबर का 37% निकालो, तो वो कितना, उस नंबर का कितना प्रतिशत होगा। तो 1% है, तो 1% का मतलब 1/100, और 37% उस नंबर का 37% है तो 100 लग गया, और वो नंबर मान लो हम 100 है तो इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 0.37%। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है 3 सॉलिड क्यूब है जिसके एज दे रखे 10 सेंटीमीटर, तो उनको एक जोड़ के क्यूबॉइड बनाया जाता है, एक घनाभकार बनाया जाता है। तीन घन को जोड़ के घनाभकार बनाया जाता है। तो हमें बताना है 2 सेंटीमीटर की एज वाले जो हमारे पास घन है, क्यूब है, वो कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे हमें जिससे हमारा क्यूबॉइड बन जाए, हमारा घनाभकार बन जाए। सबसे पहले तो हम ओरिजिनल जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब जो ओरिजिनल वाला है उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, एक की क्यूब कितना 10, 10 की क्यूब मतलब 1000। तो ये कितने हैं, 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1000 कितना होगा 3000। अब जो हमें जिसका बनाना है, तो 2 सेंटीमीटर छोटा क्यूब है, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो छोटे का क्या हो जाए, 2 की क्यूब 8। तो टोटल वॉल्यूम है 3000 और छोटे वाले का 8। जब टोटल को एक छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने क्यूब बने। तो 3000 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 375। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखो, 10th में बोल रहे हैं कि हम एक ग्रोसरी को किस रेशियो में मिक्स करें, 2 वैरायटी को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो उसका 2 वैरायटी की जो कॉस्ट दे रखे है, पहले की 240 रुपये प्रति किलो, दूसरे की 152, और दोनों का जो मिक्सचर दे रखा है वो दे रखा है 219। तो हमें बताना किस रेशियो में रखना है। तो 152 को माइनस करेंगे 219 से, कितना आ जाएगा 67, और 240 को 219 से करेंगे 21। तो 67:21 आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो, 11th में बोल रहे हैं कि 1/3 जर्नी जो है वो कवर करता है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बची हुई को करते हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास, कुर्सी पर रख दे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1/3/57, फिर दूसरा 1/3/12, 1/3/15। तो इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले को, इसका आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1/171 प्लस 1/36 प्लस 1/45। इसको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3420। इसको सोल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 20, इसका 95, इसका 76। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये 3420 ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 191। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 17.9, 17.9 आंसर है इसका। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखो, 12th में बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 400 रुपये को किया जाता है किस रेट से, 8% के रेट से 9.5 आवर में, ईयर में सॉरी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल 400 है, इंटू रेट हमारे पास 8% और टाइम है 9.5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 9.5 इंटू 4 बन जाएगा हमारे पास 34, 34 इंटू 8 कितना आ जाएगा 304। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 देख, 13 में बोल रहा है जो एवरेज दे रखा है तेरा स्टूडेंट का वो 60 दे रखा है, और उसके हर स्टूडेंट के मार्क्स को डबल कर दिए, तो नया एवरेज क्या हो। तो नया एवरेज जो बनेगा, जो पुराना एवरेज 60 था वो भी डबल हो जाएगा, 60 का डबल 120। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन कहता है कि बेईमान शॉपकीपर है वो वादा करता है कि उसने जो है अपने जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य पर चीज़ बेची है, पर उसने जो है वेट की हेरा फेरी करके उसने 13% का मुनाफा कमाया, मतलब 13%
वेट कम तोल के दिया है तो प्रॉफिट बताना है। तो मतलब मान ले स्टार्टिंग में इसने कहा जो चीज़ उसने खरीदी है ओरिजिनल प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस का इसने उतने में ही बेचा है जितने में उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 था तो 100 में बेच दिया। फिर उसने बोला 13% वेट कम करके बेचा, मतलब असल में बेचा तो उसने पूरा 100 का ही है, पर उस पर जो क्रय मूल्य है वो कितना लगा रहा है, 100 का 13%, 13 कम करके 87 का। तो 100 से 100 कट गया, कितना बचे 87 से 100, तो प्रॉफिट निकालना है। तो 87 से 87 में खरीदा है, 100 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट 13 का, कितने पे 87 पे, तो 100 पे कितना कितना आ गया 1300 अपॉन 87%। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, 15th में बोल रहा है ए और बी वर्क, ए और बी एक साथ काम करते हैं, वो किसी काम को 16 दिन में खत्म कर देते हैं, बी अकेला उस काम को 80 दिन में खत्म करता है, तो ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। तो ए प्लस बी जो है किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 80 दिन में कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। एलसीएम आ गया 80, तो टोटल वर्क हो गया 80, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 80 डिवाइडेड बाय 16 आ गया 5, 80 डिवाइडेड बाय 80 आ गया 1। तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है और ए भी दोनों मिलकर कर रहे हैं 5, तो बी ने 1 किया तो ए भी 5 कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा 4। तो हमसे पूछ रहा है ए ने कितना किया हुआ, तो टोटल काम 80 है और ए एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे आ गया 20, तो 20 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक। 16th क्वेश्चन देखो, 16th में एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें हमें ये बताना है कि जो भी स्पोर्ट्स ए का खर्चा हुआ है और जो स्पोर्ट्स ई का खर्चा हुआ है, तो स्पोर्ट्स ई के खर्चे से स्पोर्ट ए का खर्चा कितना ज़्यादा हुआ है हमें ये बताना है, इसके प्रतिशत निकालने हैं। वट परसेंटेज के साथ जो होता है वो आता है नीचे, वट परसेंटेज के साथ है किसका खर्चा, स्पोर्ट्स ई का, स्पोर्ट ई का खर्चा 27, तो नीचे आ गया 27, ऊपर आएगा बचा हुआ, तो जो ऊपर क्या है जो स्पोर्ट्स ए का खर्चा है स्पोर्ट्स ई से के खर्चे से कितना ज़्यादा है, स्पोर्ट ई का खर्चा है 27 और स्पोर्ट्स ए का खर्चा है 81, तो कितना ज़्यादा है 54, तो 54 आएगा और प्रतिशत निकालना है, इंटू कर देंगे 100, तो 27 2 जा तो कितना आ गया 200, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखो, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो जिसको हमने 2031 से डिवाइड किया और 167 से डिवाइड किया, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 1 और 2 बचेगा। तो हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, क्या करेंगे 2031 में से हमने माइनस कर दिया 1 को, उसका रिमाइंडर 1 था, तो कितना बन गया 2030, और 1697 में से माइनस कर देंगे 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर कितना आ गया 1695। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो इसका हम जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आती है तो हम इसका HCF निकाल देंगे, तो इसका HCF निकाल लो 2030 को 5 से कट जाएगा 406 पे, 2 से कट जाएगा 203 और ये कट जाएगा 203 से। ठीक, ऐसे ही अब हम निकाल देंगे किसका 1695, तो 5 से कट जाएगा 339 पे, 3 से कट जाएगा 113 पे, तो ये कट जाएगा 113 से। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, खाली 5 आ रहा है, तो HCF आ गया 5, तो इसका आंसर हो गया 5, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक। 18th क्वेश्चन देखो, इसका एलसीएम निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम निकालने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी जिसके बेस की पावर सबसे ज़्यादा है उसको ले लेंगे एलसीएम के केस में। अब 5 देख लो, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 उतार लेंगे। फिर 8 के देखो, 8 की पावर किस में ज़्यादा है, तो 8 की पावर 3 ज़्यादा है। ऐसे 13 देख लो, 13 की पावर 2 ज़्यादा है। ऐसे ही हम देख लेंगे 17 की पावर 2 ज़्यादा है, बस। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का क्यूब बन जाएगा 125 और 8 का क्यूब बन जाएगा 512 और 13 का क्यूब 169 और 17 का स्क्वायर 289। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन में देखना पड़ेगा किसके बराबर बैठ रहे, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन को हमें स्किप ही करना पड़ेगा पेपर में, अगर वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो पहले, जो आंसर आएगा फिर एक एक ऑप्शन में हमें चेक करना है, तो पहला वाले का और ये वाला बिल्कुल सेम आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। 19th क्वेश्चन देखो, 19 में बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या दे रखा है 35:25:28:x, तो 35/25 इज इक्वल टू 28/x। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी 28 × 25/35, 5 किससे कट जाएगा, ये काट देंगे हम 5 से, 5 7 35, 5 5 25, अब ये कट जाएगा 7 चौक 28, 5 चौक 20 आ गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ की
आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं इस चीज़ को आपको दोबारा के समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।